गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? आज हम शुरू करेंगे 11th क्लास का नेक्स्ट आर्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। आज हम डायमेंशंस की एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। डायमेंशंस की हमारे पास 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है टू चेक द फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट। हमें एक गिवन फार्मूले को चेक करना है विच आर करेक्ट और इनकरेक्ट, चेक बाय डायमेंशन। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। एंड लास्ट एप्लीकेशन है टू ड्राइव द फार्मूला यूजिंग डायमेंशंस। तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट। हमें कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, अगर हमें कोई भी फार्मूला गिवन है विच आर राइट यूजिंग डायमेंशन, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये एक्चुअल में करेक्ट है। हम कहेंगे दैट फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर वो फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो फार्मूला एक्चुअल में भी रॉन्ग होगा। अगर हमारे पास कोई भी फार्मूला दिया हुआ है और वो डायमेंशनली इनकरेक्ट आता है, तो हम कहेंगे ये फार्मूला गलत है, रॉन्ग है। लेकिन अगर वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो दिस इज नॉट श्योर दे आर राइट। ठीक है, तो डायमेंशनली की एप्लीकेशन को सॉल्व करने से पहले हमें डायमेंशंस के कुछ प्रिंसिपल पता होने चाहिए। केवल हमें 2 प्रिंसिपल पता होना चाहिए। पहली चीज कि अगर हमें किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करना है, एडिंग ऑफ 2 डायमेंशंस, अगर हमें 2 डायमेंशंस को ऐड करना है तो दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए और L + L = L। या अगर हम बात करें LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -1 = LT की पावर -1। L + L = L, LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -1 = LT की पावर -1। लेकिन अगर हम इस टाइप से बात करें LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -2, तो हम कहेंगे नो रिजल्ट। यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। मीन्स 2 डिफरेंट डायमेंशन आर कैन नॉट बी एडेड। 2 डिफरेंट डायमेंशन को हम ऐड नहीं कर सकते। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5 मीटर प्लस 3 मीटर = 8 मीटर। अगर हम बात करें एक बॉडी के ऊपर हमने फोर्स कितना लगाया, 5 न्यूटन का, और दूसरी तरीके से फोर्स कितना लगाया हमने, 10 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स कितना हो गया हमारे पास, मान लिए 50 न्यूटन। अगर यूनिट सेम है तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर डायमेंशन सेम है तभी हम इसे ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमने 5 मीटर कोई ऑब्जेक्ट लिया और 3 किलोग्राम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, तो टोटल कितना होगा, 5 मीटर प्लस 3 किलोग्राम, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 5 मीटर प्लस 3 kg कैन नॉट बी एडेड। इसी टाइप से अगर हमें 2 क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 क्वांटिटी को घटाना है, माइनस करना है, तब भी दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। LT की पावर -1 माइनस LT की पावर -1 = LT की पावर -1। LT की पावर -1
माइनस एल टी की पावर -2। अगर हम दो क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, अगर दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी दो क्वांटिटी की डायमेंशंस को प्लस करें या माइनस करें, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। इट मीन्स हम दो डिफरेंट क्वांटिटी की डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 1/2, 5, पाई, एक्सपोनेंशियल, ये सभी कांस्टेंट है और इनकी अगर हमें डायमेंशन लिखनी है तो इनकी डायमेंशन 1 लिखेंगे, मीन्स नो डायमेंशन। इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे 1, या तो पाई हो या ई हो, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे 1, या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, हर एक की जगह भी यूज 1। तो ये दो चीज़ हमें याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन 1, और दो सेम डायमेंशन को ऐड करेंगे तो वही चीज़ आएगी। और बाकी जो हमने लास्ट आर्टिकल में डायमेंशंस पढ़ी थी वो हमें याद होनी चाहिए। हम उसके बाद डायमेंशंस की एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, और ये तीनों एप्लीकेशन बहुत आसान है, केवल हमें बेसिक रूल पता होने चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन, टू चेक द फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट, कि हमारा जो फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला गिवन होगा, मान लो कोई भी फार्मूला गिवन है, तो हम यहाँ पे बताएंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, अगर पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन क्या हो, इक्वल हो, तो हम बताएंगे सो आवर फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये वर्ड हमें जरूर यूज करना है कि जो हमारा फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन अगर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, सो आवर फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ये क्या होगा, गलत होगा। हमें केवल बेसिक सा रूल पता होना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बताएंगे हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और एक चीज़ याद रखना, हम किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम के अंदर 99% हमें ऐसा फार्मूला दिया होगा जो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो हम सॉल्व करते हैं एक दो एग्जाम्पल इसके। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें पता है फोर्स F इजिकल टू mv²/r। हमें ये फोर्स का फॉर्मूला गिवन है। फोर्स किसके कुल दे रखा, m इंटू v² डिवाइड बाई r। m मास, v वेलोसिटी,
और r रेडियस। तो हमें इसको सॉल्व करने से पहले फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। फिर हम बताएंगे सॉल्यूशन में कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, फोर्स है और इसकी डायमेंशन कितनी होगी, एम एल टी की पावर -2, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप बताओगे डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, mv² डिवाइड बाई r। अब इसको ध्यान से लिखना है। देखो m की डायमेंशन क्या होगी, m मास है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l t की पावर -1। और एक चीज़ याद रखना, इस वेलोसिटी का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, मतलब इस कंप्लीट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है, r क्या है, रेडियस, और रेडियस एक प्रकार की लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, l। एक चीज़ ध्यान रखना, हम हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं, l से l को काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी l से l नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि l का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया m l का स्क्वायर t की पावर -2 डिवाइड बाई l। अब l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे हमारे पास, m l का l t की पावर -2, इक्वेशन नंबर 2। तो आप बताओगे कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में क्या फार्मूला आया, m l t की पावर -2। यहाँ पे भी क्या फार्मूला आया, m l t की पावर -2। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो आवर फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये वर्ड जरूर लिखना है कि जो हमारा फार्मूला है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। हमने डायमेंशन की हेल्प से इस फार्मूले को चेक किया, हमारे पेपर में हमेशा चेक करने को आता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पे। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन हो, टाइम पीरियड दे रखा हो t इक्वल टू 2π रूट में l डिवाइड बाई g। तो t टाइम है, l लेंथ है, और g क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है। g को हमेशा हम ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन g एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, g। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर देखेंगे बोथ आर इक्वल और अनइक्वल। देन आवर फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, t। तो t की डायमेंशन क्या होगी, t, इक्वेशन नंबर 5। राइट हैंड साइड में क्या है, 2π रूट में l डिवाइड बाई g। तो याद रखो 2π की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, 1 लिख सकते हैं हम सिंपल। और इनटू में क्या है, पहले रूट, लेंथ की l, एक्सेलरेशन की l t की पावर -2, लिख लें डायमेंशन। अब इसको सॉल्व करना है, l से l कैंसिल हो गया, t की पावर कितनी है, -2, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, +2 रूट में t का स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, t, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी इक्वेशन 1 में t है, इक्वेशन 2 में भी t है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2।
सो आवर फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और फार्मूला ट्राई करते हैं। हमारे पास तीसरा जो है एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 2at स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 2at स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एस है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी टाइम। ए एक्सेलरेशन। सॉल्व कर लोगे इसे। सेम मेथड है। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, फिर हम देखेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो आवर फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एस। एस क्या एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास? यू टी प्लस 2at स्क्वायर। यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? एल टी की पावर -1। और इनटू में क्या है? टाइम। इनटू में क्या है? टाइम प्लस 2 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2 और इनटू में क्या है? टी का स्क्वायर। टी की -1 से टी कट गया और टी की -2 से टी का स्क्वायर कट गया। तो एल और यहाँ पे भी क्या आया? एल। और मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था एल प्लस एल कितना होगा? एल। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो आवर फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। आई बात समझ में? यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि मैंने आपको एक वर्ड बताया कि हम यूज करेंगे डायमेंशनली करेक्ट। एक्चुअल में ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला गलत है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 2at स्क्वायर, ये फार्मूला क्या है? रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे क्या आया? डायमेंशनली करेक्ट। तो ये डायमेंशंस की ड्रॉबैक है। एक्चुअल में जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन हमने किसकी डायमेंशन निकाली? 2at स्क्वायर। तो जो डायमेंशन है ये उसकी ड्रॉबैक है कि वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। आई बात समझ में? तो हमें इस टाइप से इसके एप्लीकेशन को सॉल्व करना है। हम इसके एक और एप्लीकेशन करते हैं आज, सेकंड एप्लीकेशन। हमने देखिए जो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, किलोग्राम से ग्राम में, मीटर से सेकंड में, या हम आगे ऐसे बहुत सारे यूनिट पढ़ेंगे जो एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बेसिक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला कैसे आया? हमारे पास 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और m क्या है? यूनिट है,
U1 इज इक्वल टू 100 भी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है N2, और सेंटीमीटर क्या है, दूसरी यूनिट है। N1 U1 किसके इक्वल होगा, N2 U2। और डायमेंशन ऑफ यूनिट्स, हमें पता है कि हमें किसी भी यूनिट की डायमेंशन चाहिए, मतलब या तो हमें मीटर की चाहिए लेंथ, किलोग्राम की चाहिए मास, सेकंड की चाहिए टाइम। हमें किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पता करनी है तो वो डायमेंशन आएगी M, L और T की टर्म में। हमने मान लिया M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। हम जिस भी क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे कंपेयर करेंगे M की पावर A से, L की पावर B से और T की पावर C से। तो हम इसको लिख सकते हैं N1 इंटू में M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। अब एक चीज़ याद रखना, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करोगे तो दोनों सेम क्वांटिटी की यूनिट होनी चाहिए। जैसे मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो सेंटीमीटर भी किसकी यूनिट होनी चाहिए, लेंथ की। अगर हमें किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो ग्राम भी किसकी यूनिट होनी चाहिए, मास की। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं तो हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो हमें ये पता है कि U1 और U2 सेम क्वांटिटी की डायमेंशन है, तो जो पावर U1 में आएगी वही सेम पावर हम U2 में लिखेंगे। M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये लाइन आई समझ में। फिर हमें निकालना क्या है, N2, तो N2 किसके इक्वल होगा, N1, इसको इधर लिया, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। इस फार्मूले का यूज करेंगे और हमें N2 फाइंड आउट करना है। हमें डायरेक्ट ये फार्मूला रिमेंबर करना है, याद करना है। आपको फार्मूला ड्राइव करने को नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू कन्वर्ट वन न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन, हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है और डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है और डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। तो सबसे पहले लिखोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M L T की पावर -2। तो इसको कंपेयर कर लो, इट कंपेयर विद, हमने क्या लिया था डायमेंशन, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। तो A कितना आएगा 1, B कितना आएगा 1, C की वैल्यू कितनी है, देखो एक है, M की पावर A, M की पावर 1, L की पावर B, यहाँ पे L की पावर 1, यहाँ पे T की पावर C, यहाँ पे T की पावर कितनी है
-2। तो ए मिल गया 1, बी मिल गया 1 और सी मिल गया -2। अब आप एक साइड लिखोगे फर्स्ट सिस्टम, क्या लिखोगे एक साइड? फर्स्ट सिस्टम। और दूसरी साइड क्या लिखोगे आप? सेकंड सिस्टम। जो फर्स्ट सिस्टम है ये हमें गिवन है, जो सिस्टम हमें दे रखा है उसे आप फर्स्ट में लिखोगे, और जो निकालना है हम इसको सेकंड में लिखेंगे। हमें गिवन है, क्या गिवन है? M1, L1, T1, N1। निकालना किस में हमें? M2, L2, T2, N2। मास, ऐसा ही सिस्टम में मास किस में होता है? किलोग्राम। लेंथ किस में होगी? मीटर। टाइम किस में होगा? सेकंड। और N1 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी? 1। हमें किस में निकालना है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मास किस में निकालना हमें? ग्राम में। लेंथ किस में निकालनी है? सेंटीमीटर में। टाइम किस में निकालना है? सेकंड में। और N2 फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम है, हमें जिस क्वांटिटी की यूनिट को चेंज करना है, सबसे पहले उस क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। हमें यहाँ से a, b और c की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हम दो सिस्टम बनाएंगे, फर्स्ट सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम और N1 की वैल्यू रखेंगे। सेकेंड सिस्टम में M2, L2, T2 और N2। पहला सिस्टम जो हमें गिवन है, दे रखा है। दूसरा सिस्टम हमें जिसमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास फार्मूला क्या है? N2 = N1, M1 by M2 की पावर A, L1 by L2 की पावर B, T1 by T2 की पावर C। यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दे। देखो N1 कितना हमारे पास? 1 kg डिवाइड बाई 1 ग्राम, पावर 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1। L1 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर अगेन 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड। और C की वैल्यू कितनी है? -2। तो सेकंड से सेकंड कट गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये किस में है? किलोग्राम में, और ये किस में है? ग्राम में। हमेशा बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर दो। तो किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा है? किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा? 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम, पावर 1 है। मीटर सेंटीमीटर में कौन बड़ा है? मीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर और इंटू में 1। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ग्राम से ग्राम से कैंसिल हो गया। तो N2 आ गया 1000 इंटू में 100 मीन्स 100 इक्वल टू 10 की पावर 5। सो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 5 डाइन। तो हमें ये फार्मूला तो पता है कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। कैसे होता है? बाय दिस प्रोसेस। हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन यूजिंग डायमेंशन। तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टू कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इंटू अर्ग, टू कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
कुछ क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।